सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कल मैंने आपको बाजार दर्शन, कौन सा पाठ बच्चों, बाजार दर्शन का एक वीडियो प्रेषित किया था। बच्चों ये पाठ किसके द्वारा लिखित है? जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा। और पाठ का नाम क्या है? बाजार दर्शन। आज मैं इसका दूसरा वीडियो आप तक प्रेषित करूँगा। आपको पहले वीडियो से इस पाठ की जो थीम है, इस पाठ का जो उद्देश्य है या इस पाठ को पढ़ने का जो मतलब है, आप समझ गए होंगे कि बाजार दर्शन, दर्शन माने जा कर के देखना, और बाजार जो है उपभोक्ताओं को अपनी चकाचौंध से अपनी ओर आकर्षित करता है। कल मैंने आपको अपने वीडियो में ये भी बताया था कि जिनके पास, अर्थात जिनकी जेब भरी हुई है, जिनके पास पैसे हैं, तो बाजार उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। उनके पास आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से, अपनी परचेजिंग पावर को दूसरों को दिखाने के लिए, घर में उन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो बाजार जा कर के अनावश्यक रूप से वस्तुओं को खरीद करके लाते हैं और एक अपने लिए एक परेशानी बढ़ाते हैं। दूसरा, जिनकी जेब खाली है, जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन मन भरा हुआ है, मन में एक प्रकार की उमंग है, वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, तो भी वो बाजार जाएगा। कल मैंने ये भी बताया था, कुछ लोग ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि जो पूरे दिन बाजार में घूमते हैं और कुछ भी खरीद करके नहीं लाते। ये वस्तु को देखेंगे, उस वस्तु को देखेंगे, इसका रेट पूछेंगे, जबकि उनको आवश्यकता है, लेकिन उनका मन जो है बहुत सारी, जो वस्तु देखता है उसी वस्तु को खरीदने का मन करता है, लिहाजा वो बिना किसी वस्तु को खरीदे हुए घर वापस आ जाते हैं। और वो तर्क देखते हैं कि अगर मैं 2 वस्तुएं खरीदता तो जो वस्तुएं मैं छोड़ करके आया हूँ वो भी मुझे अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसलिए मैं कोई भी वस्तु खरीद करके नहीं ला रहा। तो कल मैंने ये भी बताया था आपको कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रख करके हमें ये निश्चित करना है, ये डिसाइड करना है कि मेरी क्या अनिवार्य आवश्यकता है, किस पर मुझे कितना खर्च करना है। तभी हम ठीक प्रकार से बाजार कर पाएंगे और हम बाजार की चकाचौंध में नहीं फंसेंगे। आगे देखेंगे। लेखक के अनुसार व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित कर जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर लेना चाहिए। केवल वस्तुएं खरीदने में ही नहीं, जीवन के भी और भी जो डिसीजन है, जो और भी निर्णय हैं, हमें मन पर नियंत्रण रखना होगा। मन चलायमान है, क्षण प्रति क्षण अपने डिसीजन बदलता रहता है। तो वो कह रहे हैं कि जीवन में अगर हमें सफलता प्राप्त करना है तो अपने मन पर काबू रखना पड़ेगा। लेखक के अनुसार एक ऐसे व्यक्ति, लेखक एक ऐसे, यानी जैनेन्द्र कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति का परिचय यहाँ पर कराना चाहते हैं कि जो चूर्ण बेचने का काम करते हैं। उनका नाम है भगत जी। क्या नाम है बच्चों? भगत जी। और क्या बेचते हैं? चूर्ण, जो बच्चे खाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग खाते हैं। उनके एक आदर्श जीवन है भगत जी का। भगत जी का चूर्ण इतना लोकप्रिय है, इतना पॉपुलर है कि यदि वे उसे व्यावसायिक दृष्टि से बेचते, अगर उस पर वो शुद्ध व्यवसाय करते तो मालामाल हो जाते, अर्थात उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी न रहती पैसे रुपयों की। किंतु भगत जी निश्चित समय पर अपने घर से निकलते थे कि मुझे इतने बजे निकलना है। उनका उद्देश्य यही था कि जो पैसा है व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति पैसे के लिए नहीं है। जो हम धन कमाते हैं उससे, उस धन से हम अपने जीवन में खुशियाँ लाएं, बल्कि धन के पीछे हम इतने पागल ना हो जाएं कि जीवन का सुख ही चला जाए। और जब तक उनके चूर्ण की बिक्री से 6 आने की कमाई हो जाती, निश्चित समय पर भगत जी निकलते थे और निश्चित समय पर वापस हो जाते थे, और उनको बस 6 पैसे की कमाई, उस चूर्ण से 6 पैसे का उनका मुनाफा हो जाता था। तभी तक वो चूर्ण बेचते थे। फिर उसके बाद बच्चों को मुफ्त में ही चूर्ण बालकों में बांट देते थे और घर चले आते थे। उन्होंने कभी भी अधिक कमाई करने की नहीं सोची। अब आज क्या है,
सुबह से लेकर शाम तक, चाहे रात के 12 बज जाएं, अगर हमारा व्यवसाय चल रहा है तो हम पूरा समय देने का कोशिश करेंगे। हम पैसे से हमारी पूर्ति ही नहीं होती। तो इस प्रकार के भगत जी को भले ही अक्षर ज्ञान शून्य हो, वो पढ़े लिखे ना हो, किंतु लेखक उन्हें विद्वान मानता है कि उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण रखा है, कितनी आवश्यकता है, कितना मुझे मुनाफा कमाना है, इतना हो गया और घर चले आते हैं। तो भगत जी को बाजार की चकाचौंध भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती। हम अधिक से अधिक पैसा कमाएं, बाजार की जो चकाचौंध उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं उनको खरीदें और समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाएं। यही तो पैसे का उद्देश्य है। क्योंकि वे एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। इसी भगत जी पर बाजार का चकाचौंध का असर क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। कई बार यदि कोई मोटर धूल उड़ाती हुई जाती है, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी गाड़ी पर बैठ करके जाते हैं तो दूसरे लोग उस गाड़ी को देखते हैं कि अरे इनकी ज़िंदगी कितनी आराम है, काश मेरे पास भी गाड़ी होती, मैं भी गाड़ी से जाता। तो हम सोचते हैं कि काश हम भी किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ पैदा होते और हम भी कार में जाते, किंतु यह सोच भगत जी को अपनी ओर नहीं खींचती। इस प्रकार की सोच ही हमारे मन में नहीं आनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरे को देख करके हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। भगत जी के पास ऐसा कौन सा बल है जिससे उनके सामने तमाम व्यंग्य शक्ति असफल हो जाती है, जो भगत जी को प्रभावित नहीं करती। लेखक उस बल को कोई नाम नहीं दे पाता। भगत जी के पास ऐसी कोई शक्ति है, वह शक्ति कौन सी है? तो बताते कि ऐसे व्यक्तियों में आध्यात्मिक, आत्मिक, धार्मिक और नैतिक बल होता है। वास्तव में केवल निर्बल व्यक्ति ही धन की ओर झुकता है। जो निर्बल होता है, जो मन से मजबूत होता है, वो धन के आगे नहीं झुकता। लेखक के अनुसार अंत में बताते हैं कि बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति दे पाता है जिसे यह पता होता है कि उसे कब, क्या और कितना खरीदना है। ये महत्वपूर्ण बात है कि कब खरीदना है, क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। अनावश्यक वस्तुएं खरीदने वाले व्यक्ति परचेजिंग पावर के गर्भ में बाजार की शैतानी शक्ति और व्यंग्य शक्ति को बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोग जिनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है वही बाजार को या बाजार की शैतानी शक्ति को बढ़ावा देता है। लेखक ने अपने 2 मित्रों को उदाहरण दिए। बताते हैं कि जो अर्थशास्त्र केवल बाजार का पोषण करता है, ऐसा अर्थशास्त्र जो केवल बाजार का ही भला करता है, वो अनीति शास्त्र है। उसको हम अनीति शास्त्र कहेंगे, अर्थशास्त्र नहीं कहेंगे। यह उपभोक्ता या उपभोक्ताओं को दुख, गरीबी और ईर्ष्या देता है। तो बच्चों, ऐसे बाजारवाद को लेखक गलत मानता है कि जो उपभोक्ताओं को भला नहीं करता, केवल बाजार का भला करता है, वो अनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र नहीं है। ऐसे में लोगों की आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, अपितु शोषण और कपट का, ये शोषण या कपट को ही बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से बच्चों पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। ये पाठ आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, इसीलिए इस पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया है कि हम अपनी गाढ़ी कमाई को विवेकपूर्ण ढंग से अनिवार्य आवश्यकताओं में खर्च करें और भविष्य में आने वाले संकट के लिए कुछ ना कुछ उसका हिस्सा बचा करके रखेंगे तो हम आने वाले संकटों से ठीक प्रकार से निपट सकेंगे। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।